गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल गणेश विसर्जन हुआ जिसमें कि हम सारे जितने लोग वहाँ पे बायोमेंटस के कमांड सेंटर भोपाल में प्रेजेंट थे, सब ने पार्टिसिपेट किया और जमकर जो है वो मस्ती की। मतलब क्लास छूटे, कल क्लास को मिस नहीं किया गया। कल क्लास थी, जब क्लास छूटी 3 बजे, मतलब जो ग्लेटर बैच के बच्चे हैं उन्हें सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक क्लास में रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब मॉर्निंग 8 AM आते हैं वो, 3 बजे तक उनकी क्लास चलती है। उसके बाद वो DMT सॉल्व करते हैं, तकरीबन 5 उनको बच जाता है। तो कल DMT दे दिया गया था। उसके बाद फिर गणेश विसर्जन जो है वो भगवान श्री गणेश का विसर्जन था। तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए, हम लोगों ने ढोल मोल सब अरेंज किया था। तो जमकर बच्चों ने डांस किया। मालूम चला कि कई बड़ी छिपी हुई प्रतिभाएं थी जो बहुत ज़बरदस्त डांस कर रहे थे। मतलब कई बार मुझे लगता है इनको इन बच्चों को देखकर, जब ये डांस करते हैं, गाना गाते हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं, तो लगता है कि यार हमें तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जो है वो एकदम अज्ञानी हूँ इनके सामने। ठीक है, बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि छोटे छोटे मूवमेंट को एंजॉय कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं जो यंग बच्चे हैं उनसे मैं क्या चीज़ सीखता हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मैं सीखता हूँ कि छोटी छोटी खुशियों को कैसे जो है वो मतलब उनको एंजॉय कैसे किया जाए, उनको कैसे मैग्नीफाई कर दिया जाए। छोटा सा इवेंट था, बच्चे बड़े खुशी खुशी जो है वो डांस किए और उन्होंने उस पूरे इवेंट को एंजॉय किया। जबकि कितने स्ट्रेस में है वो, सुबह 8 से आते हैं, 3 तक 4 तक क्लास में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, मम्मी पापा पास में नहीं है ना, तमाम तरह की प्रॉब्लम भी बाहर रहने में होती है। फिर जो है नीट का प्रेशर होता है सो अलग। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही मौका मिलता है, चाहे वो 1 घंटे का ही क्यों ना हो, आधे घंटे का ही क्यों ना हो, वो सब भूल कर टोटल जो है वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है। मतलब मैं बच्चों से सीखता हूँ कि कई बार मुझे लगता है कि मैं सब कुछ बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ, लेकिन मैं जब अपने मन के अंदर अपने आप को टटोलता हूँ ना, तो मैं बहुत सारी खुशियाँ नहीं निकाल पाता उसमें से। ठीक है, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब मैं एकदम ऑनेस्ट बात करता हूँ कि मुझे आजकल जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मुझे खुशी मिलना बंद हो गई है, बहुत सारी। ठीक है, अब मुझे खुशी मिलती है बड़े टारगेट अचीव करने पे, कि भाई ऐसा था, हमने ये अचीव कर लिया, हमने अब इसको ये अचीव कर लिया। एक ज़माने में सोचते थे कि YouTube चैनल पर जो है वो सिल्वर प्ले बटन आ जाए तो कितना अच्छा होगा, फिर गोल्ड प्ले बटन आ जाए कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो इतने 1 मिलियन सब्सक्राइबर जाए तो इतना अच्छा होगा, इतने सारे बच्चे पढ़े, देश में बच्चे जान रहे हो आपको, अच्छा होगा। ठीक है, अपना कमांड सेंटर भी है, सब कुछ अपना है। लेकिन बताऊं आपको कि तब जो है ना, अब सच्ची खुशी कैसे मिलती है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कुछ बहुत अच्छा अचीव कर ले के, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है 700 के ऊपर चले जाए। जैसे अभी तक हमारा जो हाईएस्ट स्कोर बायोमेंटस का है रहा है वो 700 रहा है। के जो मृदुल अग्रवाल का है, इस साल बच्चे का है। के तो 700 नंबर जो है वो, अब हम चाहते हैं 720 नंबर हमारे किसी बच्चे के आए, कि जो अभी तक नहीं हो पाया। 720 हमारे बच्चों के नंबर आए। तो अभी खुशी मिलती है दूसरों की खुशी देख के। कल मुझे खुशी, मालूम, कल मुझे खुशी जो है वो ऐसे, आप बोलोगे ना सच्चाई में, तो मुझे कल अंदर से ऐसी कोई खुशी बहुत ज़्यादा, कि पढ़ा रहे हैं, फिर कर रहे हैं। हाँ, भगवान का दिन था तो भी उनको विसर्जन करना है। लेकिन मुझे खुशी कब मिली, जब मैंने बच्चों को खुश देखा। मतलब एक समय के बाद है ना, आप अपनी खुशी दूसरों में ढूंढने लगते हैं आप। मतलब मैं आपको सर बता, मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि मैं छोटे छोटे इवेंट को इनकेश करना भूल रहा हूँ। धीमे धीमे मैं है ना इतने स्ट्रेस में जा रहा हूँ कि मैं अभी छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना, मुझे जो है ना कि एक छोटी सी जो इवेंट है, खुशी है, उसको मैं, उस पल को मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। और जो कि बुरा है, सही नहीं है, जो कि बुरा है, सही नहीं है। हर छोटे छोटे पल। तो कल मैंने अपने बच्चों से सीखा, जो मेरे ग्लेटर बैच के बच्चे, मेरे सामने जो बच्चे हैं, उनसे सीखा मैंने कि हाउ टू रिडीम द स्मॉल हैप्पीनेस, कि कैसे छोटी छोटी हैप्पीनेस को रिडीम किया जाए। ठीक है, छोटी सी मिठाई, एक छोटा सा एक ढोल, ठीक है, छोटा सा इवेंट, लेकिन वो इतने खुश, सबके चेहरे पे चमक दिख रही थी और बड़ा अच्छा लगता है देख के सब। ठीक है, और ये नहीं है, कई बच्चों के दिमाग में बात आती है कि सर आप जो है वो हिंदू फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हम ईद भी सेलिब्रेट करेंगे, हम हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ये है कि हाँ, क्लास तो मिलादुन्नबी के दिन भी क्लास लगी थी और गणपति विसर्जन के दिन भी क्लास लगी थी। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन में क्या रिचुअल्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये हमको पता नहीं है। तो हम तो बोलते हैं बच्चों से कि बेटा तुम प्लान करो, हम लोग साथ में, कैसे क्या इवेंट प्लान करना है। जैसे टीचर्स डे बच्चों ने प्लान किया, हम लोग पूरे साथ में थे उनके। ठीक है, तो
हम चाहते हैं कि छोटे छोटे इवेंट को भी एंजॉय किया जाए। तो मेरा मैसेज सिंपल सा ये कि प्लीज़ छोटी छोटी खुशियों को भी रिडीम करना मत भूलिए, उनको भी रिडीम कर लीजिए, क्योंकि वो खुशियाँ वही जो तो पल है जो हम जीते हैं, वही तो पल है जो हमें याद रह जाते हैं। रोज़ की रूटीन हमें कभी याद नहीं रहती है, वो छोटे छोटे पल और इवेंट ही हमें याद रहते हैं। फिर अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि एक चीज़ हो रही है, कई बच्चों को लगता है सर बहुत पढ़ना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मैं आपसे कहता हूं कि आप हमेशा याद रखो कि आप क्या डिजर्व करते हो ना, इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए होता है। क्या आप डिजर्व करते हो, इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए होता है। जब ज्ञान होगा तो जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा जरूर। यदि आप अनडिजर्विंग है, यदि मान लो कोई बच्चा है उसका वो बिल्कुल अनडिजर्विंग, उसको सीधा मैंने कहा भाई तू एमबीबीएस छोड़ दे, सीधा तेरे को मैं एमडी दिला रहा हूं, सीधा तू एमडी कर, सीधा एमडी कर। बात कहाँ एमडीबीएस करेगा, सीधा एमडी कर। कोई दुनिया में अपनी व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कितना ही जीनियस क्यों ना हो। आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, आपको धीमे धीमे नॉलेज के एक एक लेवल को इसको जो है वो अचीव करना होता है। तो प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ के, जब तक तुम प्रक्रिया से प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तब तक तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तो प्रोसेस से गुजरना बेटा जरूरी है। तो तब तुम जो दबाव महसूस करते हो, जो तुम एग्जाम के प्रेशर से गुजरते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं अलग अलग यूट्यूब पे, सर मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को ये चाहिए। बच्चे नहीं, मतलब जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो बच्चे नीट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं उनको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। तो कुछ बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि हम पहले आपसे पढ़ते थे, अब हम आपके एसोसिएट बन जाएं। तो देखो बेटा, जॉब हमेशा जॉब एक्चुअली ये जो बायोमेंटर्स का जो हम कहते हैं जो एसोसिएट्स हैं, जो ब्रांड अवेयरनेस के लिए एसोसिएट्स हैं, बेसिकली ये इंसेंटिव बेस्ड जॉब है। ये क्या है? ये इंसेंटिव बेस्ड जॉब है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जॉब है कि इसमें आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, वो सब आपको जो है एचआर चेक करेंगी आपसे। आपके 1-to-1 आपके जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके 1-to-1 इंटरव्यूज उनके होंगे, 10-10 मिनट के इंटरव्यू होंगे। उसके बाद कैंडिडेट को फाइनल करके फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद उनसे काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा फिक्स जॉब है कि जॉब खट से मिल गया तो अगले दिन से भैया अगले महीने से जो है फिक्स सैलरी आना शुरू हो गई, अब आराम चैन की नींद सो। नहीं, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ओपनिंग है, जहां पर कि आपको परफॉर्मेंस करोगे तो यू कैन अर्न मनी। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, इंसेंटिव बेस्ड जॉब है। तो अभी जितने लोग अप्लाई किए हैं उन सबको धीमे धीमे जो है वो 1-2-4 दिन में और रिज्यूमे कलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट करके उनको जो है वो उनको इंटरव्यूज किए जाएंगे। यदि आप डिजर्विंग होंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको एक जोन मिलेगा, एक एरिया मिलेगा जहां पर आपको बायोमेंटर्स के ब्रांड के लिए, अवेयरनेस के लिए काम करना है आपको। ठीक है, और बिल्कुल सब कुछ जो है वो एकदम फेयर है और सब कुछ जो है ऐसा है कि जो प्रोसेस के थ्रू होगा वो। ठीक है, तो उसमें मेरे कहने से किसी और के कहने से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ बेटा कि जीवन में याद रखो हमेशा कि जो भी संघर्ष तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं ना, वो तुमको घिस रहे हैं और उसके घिसने से ही तुम चमकोगे। चमक तुम्हारी तभी होगी जब तुम घिस दिए जाओगे। ठीक है, और जो नहीं घिसा गया ना वो कभी चमक नहीं सकता है। ठीक है, बात इतनी सी है कि हीरा भी यदि बहुत दिन तक कहीं रखा रहे ना तो वो भी ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पढ़ लेना केमिस्ट्री में। लंबे समय में हीरा भी धीमे धीमे ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, और ऐसे कोयला जो है ना दबाव के साथ रहता है तो वो हीरा बन जाता है। दबाव जिंदगी में जरूरी है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।